पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानरूपं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ईशं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कल कुछ शेयर किए एक एक तरह की ना किया थी मैं सारे नहीं था मनुष्य शरीर पाकर इस संसार में आकर आदमी का कर्तव्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्या कभी इस बात का निश्चय किया है कि अपना जीवन समाप्त होने से पहले पहले मुझे कुछ कर लेना चाहिए? ऐसा कभी किसी ने निश्चय किया है? कुछ तो विद्वान है, कुछ विद्वान नहीं है। जो विद्वान है उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी। किताबें पढ़कर आदमी किसी निश्चय में पहुंचता है, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। तब उसको ये सवाल तो पहले हल करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। बोलो फिर। करने का हौसला भी रखता है, करने का हौसला भी रखता है, चल भी चलता है, फिर शरीर नहीं साथ देता। शरीर चाहे साथ ना देवे, पर जो निश्चय किया है वो तो साथ जाता है ना। जिस तरह एक आदमी ने मकान बनाना शुरू किया, काफी रुपया खर्च किया, काफी समय उसके ऊपर लग गया, पूरा नहीं हुआ, पर अंत समय तक उसकी यही ख्वाहिश है कि कोई बात नहीं, मरने की तो कोई बात नहीं, जो आया उसने मरना ही है, पर ये जो मकान मैंने शुरू किया था ये हो जाता पूरा तब ठीक था। तब ये जो वासना है ये अंत समय उसके साथ जाती है और इस वासना को लेकर ही अगले जन्म में आके शरीर धारण करता है। फिर चाहे उसी को करे, चाहे नया मकान बनाए, तो चाहे बना बनाया उसको मिल जाए। तो इस मिसाल को सामने रखकर आप लोगों ने भी कोई निश्चय किया है? इसकी चिंता ही ना करो, इतना शुक्र समझो कि उस मार्ग पर तो चले हुए हैं ना, बस काफी है। मार्ग से पैर सज्जे खब्बे ना हो। इस जन्म में अपना लक्ष्य भले ही प्राप्त ना हो, शरीर छूट जाए, पर ये जो इच्छा है बनी रहे। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है।
पता नहीं कितने जन्मों के ये संकल्प था, तो एक दिन तो पूरा होके ही रहता है। अंत समय में आपने बोला था कि गुरु को सत्संग लेने आते हैं, ज्ञान नहीं आते। तो पहले ये था कि सभी को आते हैं जिन्होंने सत्संग को प्रकट कर दिया होता है। बस डर जाऊं। जो लोग परमार्थ में चलते हैं वो भगवान को पाने के लिए भगवान का नाम और उसका ध्यान, ये दो चीजें अपने साथ रखते हैं। तब ध्यान किसका करते हैं? ध्यान करते हैं भगवान का। भगवान का क्या रूप है, क्या शक्ल है, उसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है। वो अरूप है, परंतु उस अरूप को आदमी जाने पहचाने कैसे? अब वायु चलता है, इसका कोई रंग रूप नहीं है, तब इसको जानने पहचानने के लिए कोई गुण होने चाहिए। तो परमात्मा जो है वो है गुणों से परे, तो उसको कैसे जाने पहचाने? हवा चलती है, ठंडी लगती है, कह देते हैं हवा चल रही है, हवा है। लेकिन परमात्मा के संबंध में तो ये है कि वो गुणों से परे है, उसका कोई गुण नहीं, वो निर्गुण है और निराकार है। तब उसका जब आकार कोई नहीं, तब ध्यान किसका और कैसे? तो यहाँ पर बात इस तरह है कि वो परमात्मा अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, इस जग से जीवों का उद्धार करने के लिए वह रूप भी धारण कर लेता, उसके सब कुछ अख्तियार में है। तो भक्ति मार्ग जो है ये रूप खो करके चलता है, इसकी कोई ना कोई शक्ल होती है और उसका नाम भी होता है। तब नाम क्या और रूप क्या? उसको जिसका कोई भी नाम नहीं, उसको जिस नाम से बुलाओगे वो उसी से बोलेगा। जिस तरह बच्चा पैदा होता है, ना मालूम किस योनि से आया है, मनुष्य से आया है या पशु पंछी कीड़े पतंगे से आया है, मनुष्य शरीर में आकर जब पैदा होता है तब घर वाले उसको जिस नाम से पुकारते हैं वो उसी नाम से बोलता है। वो समझ लेता है कि ये मुझे ही बुलाता है। इसी तरह परमात्मा जिसका कोई नाम नहीं, उसको जिस नाम से बुलाओ वो उसी नाम से और उसी रूप से सामने आता है। जिनकी रही पावना जैसी, तब मूर्त तिन देखी तैसी।
वो उस परमात्मा को जिस रूप में देखना चाहता है वो उसी रूप में सामने आता है। वो ही राम है, वो ही कृष्ण है। शक्ल दोनों की अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर जो सार वस्तु है, आत्मा है, उसका कोई ना रंग है ना रूप है। तब आदमी को उस परमात्मा को पाने के लिए कोई ना कोई सरगुण रूप आगे रखना पड़ता है। तो उसका नाम क्या है जो वो खुद निश्चय करता है, अथवा जो सदगुरु उसे बतला देते हैं कि उसका नाम राणा है, राम है, कृष्ण है, गोविंद है, गिरधारी है, मुरारी है, कुछ भी हो, जो भी उसने बता दिया वो ही उसका नाम है। और जो शक्ल बताई है, जिस रूप में उसको देखने लगा है, वो ही उसका रूप है। तो अगर भक्त उस परमात्मा को गुरु के रूप में देखता है तो वो उसी रूप में है। अगर किसी मूर्ति को आगे रखता है, उस मूर्ति में भगवान को देखता है, उसी को भगवान समझता है, तो वो ही है। इतना तो आप भी निश्चय करते ही होंगे, मन में समझते ही होंगे कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। तब फिर आप जिस भी शक्ल को सामने देखते हैं, क्या उसके अंदर भगवान है कि नहीं है? मानना होगा कि उसके अंदर भी है, तब ठीक है, आपके लिए वो ही है। तब जब कोई साधक किसी रूप को सामने रखकर उस नाम से उसको पुकारता है, तो वो उसी रूप में प्रकट हो जाता है। अग्नि कहाँ है? सर्वत्र व्यापक है, पत्थर पत्थर में, लोहे में, हर एक चीज के अंदर व्यापक है। वो परमात्मा चूंकि सबसे परे है, सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म महान सूक्ष्म है, सबका सार, सबका आखिरी सिरा परमात्मा है। दूसरी तरफ वो इतना स्थूल है कि सारा ब्रह्मांड जितना है इससे भी महान स्थूल है, नजदीक से नजदीक है और दूर से दूर है। तब जब कोई भक्त उस परमात्मा को किसी नाम से, किसी रूप से उसको स्मरण करता है, तब जब इस प्रकार करते करते उसका अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, तब जिस रूप के में वो देखता है, जिस नाम से पुकारता, वो उसी रूप से प्रकट हो जाता है। महात्मा लोग जिन्होंने कमाई की हुई होती है, वो कमाई करके, कोई भी कमाई करे तो पापों का जो पर्दा है उसको दूर करके अंतःकरण शुद्ध होने पर वो सिर्फ केवल मात्र वो ही चीज रह जाती है। कौन? आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो। देखने में तो वो ही पहले वाला रूप होगा, लेकिन जो कुछ सार वस्तु रह गई है, पाप जो थे वो नष्ट हो गए, तो केवल मात्र वो ही चीज बाकी रह जाती है। परंतु माया का पर्दा उनके ऊपर
जब तक शरीर रहता है, प्रारब्ध रहती है, तब शरीर तो रहता ही है। इस वास्ते आम लोगों को उनका शरीर देखने में आता है, लेकिन जो आत्म तत्व है उसके दर्शन उनको नहीं होते। वो तो तभी होते हैं जब उसके पाप नष्ट हो जाए। महात्मा लोग जब किसी साधक को उपदेश देते हैं तो अपनी शक्ति से उसको परमात्मा के नाम का बोध कराते हैं और उसके स्वरूप का बोध कराते हैं स्थूल रूप में। सूक्ष्म में देखने की अभी उनके ताकत नहीं होती, इस वास्ते स्थूल रूप में उसको देखने के लिए शिक्षा देते हैं कि इस रूप में देखो। जब पाप का पर्दा दूर हो जाएगा तब वो आत्मा इसी रूप में आपको दिखाई देगा। ये उपदेश देते हैं। तो कमाई वाले महात्मा में दूसरे लोगों में अंतर इतना ही होता है कि उनका प्राण के ऊपर कंट्रोल होता है। प्राण क्या चीज है? प्राण एक शक्ति का नाम है जो हर मनुष्य के अंदर है, जिस शक्ति के द्वारा उसके सारे कार्य होते हैं। शरीर द्वारा अथवा मन द्वारा जितने भी कर्म होते हैं ये प्राण द्वारा ही होते हैं। प्राण के ऊपर फुल कंट्रोल हो जाए तो वो चाहे तो किसी मुर्दे को भी जिंदा कर दें, क्योंकि प्राण जो है ये सारे ब्रह्मांड में एक ही प्राण व्यापक है। इस प्राण को जिस किसी ने अपने अंदर जितना जितना बर्तन बना लिया है उतना उतना उस बर्तन में आकर के उतनी उसमें शक्ति हो जाती है। बैटरी के अंदर सेल होता है, सेल में ही ताकत होती है, सेल में ही शक्ति होती है। जितनी सेल में शक्ति होती है उतना ही वो आगे काम करती है। किसी का प्रकाश थोड़ा, किसी का बहुत। उस शक्ति की तरह मनुष्यों के अंदर, जीवों के अंदर प्राण है। तो जितने जितना किसी ने अपने सेल अंदर के सेल की कैपेसिटी को बढ़ा लिया है उतनी ही वो ताकतवर होती है। तो महापुरुषों के अंदर वो शक्ति जागृत हुई होती है, पूर्ण रूप से होती है। इस वास्ते वो चाहे तो किसी के अंदर उस सोई हुई शक्ति को, उस खारिज हुई शक्ति को फिर से जगा दे, फिर से पढ़ दें। तो ये क्या है? इसको कहते हैं करामात। तो ये जो करामात है, ये जो शक्ति है इस तरह दिखाना, इसको महात्मा लोग आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं लाते। इससे महात्माओं को भी शक्ति की हानि होती है और दूसरे जिसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं उसको भी हानि होती है। इस वास्ते सिद्धि शक्ति को इस्तेमाल करना महात्मा लोग जहां तक होता है नहीं करते।
परंतु स्वाभाविक तौर पर उनके मन में जो शक्ति होती है वो उपदेश देते समय उसके अंदर चली जाती है। आप लोगों ने व्यवहार में भी देखा होगा, एक आदमी कोई किसी को किसी बात के लिए कहता है तो उसके ऊपर उसका बड़ा असर होता है। दूसरा आदमी है वही बात किसी और दूसरे को कहता है, उसके कान पर जूं भी नहीं चलती। इसका क्या कारण है? यही है कि वो जागृत शक्ति से उससे काम लिया या उसको मन के अंदर किसी कदर प्रवेश किया, उसे कहा तो दूसरे के अंदर वो दाखिल हो गई। दाखिल होने के लिए अगले आदमी का अंतःकरण जिसके ऊपर उसने असर करना है उसके ऊपर भी निर्भर करती है। स्वच्छ निर्मल है तब अगले की आई हुई शक्ति को वो उतना ही धारण कर लेता है, उसके ऊपर असर ज्यादा होता है। और जिसका मैला अंतःकरण है उसके ऊपर वो असर नहीं करती। तब महात्मा लोग अपनी शक्ति को उसकी शक्ति के साथ मिलाकर उसमें हिलोर पैदा कर देते हैं, उस शक्ति को जगा देते हैं। शक्ति जब एक बार जाग जाए तो फिर नीचे नहीं बैठती, वो अपने पंडार ऊपर सहस्रार चक्र में जहां जिसकी अंश है उसमें मिले बिना नहीं रहती, फिर वो चलती ही रहती है। शरीर छूट जाए तो छूट जाने पर भी वो अपनी जगह से ऊपर ही ऊपर उठती रहती है। जब तक शक्ति शिव में समा नहीं जाती, सहस्रार में नहीं पहुंच जाती, तब तक वो दम नहीं लेती। ये है कमाई किए हुए महात्माओं के दिए हुए उपदेश का फल। तब साधक जो साधना करते हैं तो अपने जिन्होंने गुरु धारण किया है वो जो गुरु का रूप धारण रूप सामने लाते हैं, भगवान का रूप समझते हैं, वो तो है ही भगवान का रूप, पर उसको मान लेते हैं, उसी का रूप धारण करते हैं। तब वो नित्य प्रति उसके ऊपर वो स्वरूप है क्या, प्राण शक्ति जो है वही रूप धारण करने वाली है। जैसा गुरु सजेशन का दे देता है उसके अनुसार ही परमात्मा का रूप है। जैसा जैसा अंतःकरण साफ होता जाता है वो स्वरूप जो दिखाई नहीं देता वो साफ होकर के पहले धुंधला रूप, फिर अंधेरे में जिस प्रकार कोई आदमी हो पूरा पहचाना ना जाए, इस प्रकार उसके ऊपर से जो स्याही हो मिटती जाती है और प्रकाश स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसको कहते हैं स्वरूप का प्रकट होना। तो यही स्वरूप है जो साधक के अंत समय शरीर छोड़ने के समय उसके सामने आता है। यही भगवान का स्वरूप है। तब साधक की वो ही संभाल करता है। अगर इस जन्म में साधक की कमाई पूरी नहीं हुई तो फिर कुदरती बात है कि उसको फिर आना पड़ेगा, क्योंकि सफाई तो मनुष्य शरीर में ही होगी।
साधना करके नाम जप करके ही होगी। तब वो स्वरूप इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसको इसके बकाया कर्मों का फल भोग करने के लिए जहाँ जैसी अनुकूलता हो उन कर्मों का भोग हो करके समाप्ति हो सके वहां इसको पैदा करते हैं। तब आप लोगों को यहाँ पर ये भी याद रखना चाहिए कि परमात्मा का भजन केवल मात्र मनुष्य शरीर में ही होता है। बाकी कोई भी योनि नहीं है जिसमें परमात्मा का भजन हो सके। बाकी जितनी योनियां हैं वो कर्म योनियां हैं। तो चाहे इस संसार में आए, चाहे ऊपर के दिव्य लोकों में चला जाए, स्वर्ग में चला जाए, देवलोक में चला जाए, कहीं चला जाए, किसी जगह भी परमात्मा का भजन नहीं हो सकता। वहां जाकर वो जो लोक हैं वो तो कर्मों का फल भोगने के लिए हैं। क्षीणे पुण्य मर्द लोकम विशंति। ब्रह्मलोक तक के जितने लोक हैं उनमें उन कर्मों का फल भोग करके फिर वापस आ जाते हैं। तब मैं कह रहा था कि जब कोई जीव इस प्रकार साधन करते करते अधूरा रह जाता है तब सतगुरु उसको खुद ले जाकर जहाँ इसको शरीर देना हो, जन्म देना हो, वहां इसको भेज देते हैं और आप सूक्ष्म रूप से उसी के अंदर ले जाते हैं। वो तो है ही, भगवान का आना जाना कहाँ है, पर ऐसे समझाने के लिए कहना पड़ता है। तब अगले जन्म में वो अवश्य ही मनुष्य शरीर में आएगा। तो देखो कितना फायदा है। उपदेश लेकर इस जन्म में चाहे कमाई पूरी हो सके या ना हो सके, लेकिन इस बात की गारंटी तो है ना कि मनुष्य शरीर में आएगा, ना तो कर्म योनि में जाएगा और ना भोग योनि में जाएगा। हाँ, नीच कर्म भी किए हों तो भी मनुष्य शरीर में ही आएगा। तो मनुष्य शरीर भी देखो कैसा है। बाघ आदि मनुष्य की शक्ल में पैदा होते हैं लेकिन पशुओं से भी बदतर होते हैं। तो ये क्या है, मनुष्य शरीर में रहकर जैसे जैसे कर्म किए हुए हैं मनुष्य शरीर में आकर के भोगने पड़ते हैं। लोग कहा करते हैं ये मनुष्य क्या है, अगर तो पशु होता तो अच्छा होता। ये तो पशुओं से भी गया गुजरा है। तो उपदेश लेकर इस मार्ग से 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर लेता तब फिर उसको बार बार मनुष्य रूप में आना पड़ता है। तो कई महापुरुषों का कहना है, धार्मिक ग्रंथों में भी आता है कि तीसरे जन्म में अवश्य ही वो मुक्त हो जाता है। तो तीसरा जन्म हो चाहे 7वां हो, कुछ भी हो,
इसके लिए तो कोई गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन ये पक्की बात है कि इस किस्म का आदमी मनुष्य शरीर से नीचे नहीं जाएगा। जब भी आएगा मनुष्य शरीर में ही आएगा, और जब तक इसका कल्याण नहीं हो जाता तब ये डाला हुआ बीज नष्ट नहीं होता। कमाई भगवान फिर खुद करा लेते हैं। कमाई इस जन्म में तो भले ही ना की, लेकिन अगले जन्म में भगवान उसको ऐसी जगह पैदा करते हैं और ऐसे हालात अनुकूल पैदा करते हैं कि उसको इसमें अनुकूलता हो, हालात अनुकूल मिले, बुद्धि वैसी हो, और वो बुद्धि ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ होती चली जाती है, और एक दिन फिर उसका कल्याण होकर के रहता है। ये बात मैं किसके लिए कही, किसकी कही है? ये उन महापुरुषों की जिन्होंने साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली, उन महापुरुषों की बात है। वो जो किसी को उपदेश देते हैं उनकी बात है। अब ये बात कि क्या जितने उपदेश लिए हुए शरीर छोड़ते हैं, क्या उन सब के लिए ही भगवान या सदगुरु उसको लेने के लिए आते हैं या नहीं आते? उसका जवाब है ये तो हर एक आदमी की कमाई के ऊपर निर्भर करता है। ये हुई बात है, ये हुई बात है। तो इस वास्ते क्या एजेंडा है कि अपने गीते की खूब अच्छी तरह ध्यान करके स्वरूप प्रकट कर लेना चाहिए। स्वरूप प्रकट हो गया तो समझो किसी की गारंटी मिल गई। गारंटी तो उसमें भी है जिसमें नहीं भी स्वरूप आंदा, क्योंकि पूरे गुरु का उपदेश दिता या अधोगति नहीं जान दिंदा। मनुष्य शरीर दे विच ही अधोगति है। मनुष्य शरीर मिल गया
और सारा जीवन दुख रहा है, हालात ही ऐसे अनुकूल पैंदे तक क्या उदा ये नाल तो पशु अच्छे हैं। हाँ, ये भी गल कहने वाली है। तो मैं कह रहा था कि ये जो है एक कमाई के ऊपर है कि हर एक आदमी को अंत समय सदगुरु लेने के लिए आए, सदगुरु का स्वरूप सामने आए, सदगुरु कहो चाहे भगवान कहो, वो सामने आए। परंतु जब पाप अब अधिक हो तो फिर शीशा मैला हो तो दर्शन कैसे हो? तब पर्दे के पीछे रहकर उसकी सहायता तो करते हैं, जहां पैदा करना है वहां करते हैं, परंतु दर्शन नहीं देते। तब उनको ये नहीं समझना चाहिए कि अंत समय उनको दर्शन नहीं हुए तो वो अधोगति को चला गया होगा, ऐसी बात नहीं है। वो जो एक बार अंदर प्रवेश हो गए, शक्ति को जगा दिया, तो जो बात मैंने कही है कि वो जब तक शक्ति शिव में मिल नहीं जाती तब तक वापस नहीं होती। उसने एक दिन मिलके रहना है, शक्ति शिव की अंश है। लेकिन किसी को अंत समय अगर दर्शन ना हो तो इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि शायद कहीं अधोगति को न चला गया। अच्छा, ये बात हो गई, तेरे सवाल का जवाब था वो हो गया। एक बात, दूसरी बात एक और कहनी है, इसके बाद तीसरी एक और कहनी है। दूसरी बात ये कहनी है गीता में एक श्लोक आता है, ये पेन देवता भक्ता ये जनते श्रद्धान्विता ते भी मांगे कौनते जनती अविधि पूर्वक। कहते लोग ऐसे बहुत हैं जो परमात्मा की उपासना न करके दूसरे दूसरे देवताओं का की उपासना करते हैं। कोई देवी की उपासना करता है, कोई देवता की करता है, कोई काली की करता है, कोई पैरों की करता है, कोई हनुमान की करता है, कोई शक्ति की, कोई शिव की, कोई विष्णु की, कोई किसी की, कोई किसी की। तब भगवान कहते हैं ये सब जो उपासना करते हैं ये वास्तव में मेरी ही होती है। क्यों मेरी होती है? इसलिए कि सब जगह सबके अंदर सब मैं ही तो हूं। कोई जगह ऐसी नहीं जहां मैं नहीं हूं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मैं नहीं हूं। परंतु मेरी पूजा का फल क्या है? जन्म मृत्यु से परे हो जाना, अजरामर पद को पाना। लेकिन इन लोगों को तो नहीं होती। जो देवताओं की उपासना करने वाले हैं उनको नहीं होती। हालांकि होती मेरी ही है क्योंकि सब जगह मैं हूं।
तब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि वहां पर उनकी जो भावना है वो परमात्मा की नहीं होती, वो देवी की, देवता की, हनुमान की या किसी और की, काली की, महाकाली की, वरुण देवता की वगैरह वगैरह। इस वास्ते उनकी सेवा पूजा का फल जो है वो नाशवान होता है। मेरी पूजा का फल ये है कि वो मुझको प्राप्त होते हैं और जन्म मरण से छुट्टी पा जाते हैं। उनका जो फल होता है मेरा पास है होता है। मेरी सेवा का फल जो है वो ना नाश होने वाला है। भगवान की भावना उनमें नहीं ना होती। वो अपनी कामना को रख करके तो पूजा करते हैं, तो कहते हैं उन कामनाओं को पूरा करने वाला भी मैं ही हूँ। उनकी कामना को भी मैं ही पूरा करता हूँ। हाँ, मुक्ति नहीं है। सोम संसार विच चमके तू खटिया की, सगों जेड़ा पले सीओ मूल भी गवाया ए, सगों जेड़ा पले सीओ मूल भी गवाया ए। आया से व्यापारी बन, आया से व्यापारी बन, हीरे मोती लालां दा तू कच दी खरीद विच जन्म रुलाया ए, कच दी खरीद विच जन्म रुलाया ए। जिन्हें इतबार कर भेजिया सी तैनू बंदे, उसे सच्चे मालक नाल दगा तू कमाया ए, उसे सच्चे मालक नाल दगा तू कमाया ए। जेड़ा अजे तक पिया भेजदा सी अन्न पानी, जेड़ा अजे तक पिया भेजदा अन्न पानी, नमक हरामा ओनू दिलों तू भुलाया ए, नमक हरामा ओनू दिलों तू भुलाया ए। मंग ले तू मंग मंग लीता अनमोल चोला, कीता सी करारे नू दाग ना लगावांगा, पैरां नाल जावांगा मैं टुर सतसंग विच, हत्थां नाल हत्थ बन अर्ज सुनावांगा। सदा कथा कीर्तन सुनांगा मैं कन्ना राई, सदा कथा कीर्तन सुनांगा मैं कन्ना राई, तन मन तन तेरी
सेवा विच लावांगा सिमरांगा नाम तेरा बोलांगा जबान मीठी सदा तेरे चरणां उते शीश मैं झुकावांगा सिमरांगा नाम तेरा बोलांगा जबान मीठी सदा तेरे चरणां उते शीश मैं झुकावांगा सदा तेरे चरणां उते शीश मैं झुकावांगा बुध गई मारी सुध भुल गई सारी तैनू बुध गई मारी सुध भुल गई सारी तैनू लक बन लीता सगों पाप दी कमाई ते खा के हराम कीता उस सच्चे मालक कोलों अख रख लीती सगों दौलत पराई ते मकर फरेब झूठ कपट ते निंदिया दे मकर फरेब झूठ कपट ते निंदिया दे दाग ला लीते सगों मन दी सफाई ते दाग ला लीते सगों मन दी सफाई ते अपना बना के तेनू जिसने भी भला कीता अपना बना के तेनू जिसने भी भला कीता उसे नाल बोले हाय बोल तू खटाई दे उसे नाल बोले हाय बोल तू खटाई दे वीर एक वैर ते विरोध दिलों छड़िया ना वीर एक वैर ते विरोध दिलों छड़िया ना इस पिछ कोई कड़ी सुख दी नयाम दी अठे पैर वैरियां दा फिकर ही लगा रवे हर घड़ी हर पल जिंद घबरांदी दुविधाए भूत जेकर निकल जाए दिल विचों दुविधाए भूत जेकर निकल जाए दिल विचों देखो फिर तकदीर रंग की चढ़ांदी हर रंग रंग विच दिसे पिया रंग ओदा कोई गल भी ना फिर रंग बदलांदी हर रंग रंग विच दिसे पिया रंग ओदा कोई गल भी ना फिर रंग बदलांदी शुक्र तू शुक्र गुजारिया नी कदी ओदा शुक्र तू शुक्र गुजारिया नी कदी ओदा कृत घन बन रेओ ऐश नू उड़ांदा कृत घन बन रेओ ऐश नू उड़ांदा
दुख वेले याद करें, सुख वेले भूल जावें। दुख वेले याद करें, सुख वेले भूल जावें। सच्चे मालक नाल भी तू दगा ही कमांदा। अजे भी समझ छाड़े मकर फरेब बंदे। अजे भी समझ छाड़े मकर फरेब बंदे। किन्ना चेर रवेंगा तू भुलां बख्शांदा। किन्ना चेर रवेंगा तू भुलां बख्शांदा। तैनू सतगुरां जिया लभना नी साथी कोई। तैनू सतगुरां जिया लभना नी साथी कोई। जेड़ा सदा रवे तेरे ऐबां नू छुपांदा। शनि दी दशा बुरी आखदा ए जग सारा। पर जेड़े पल्ला फड़ लैंदे करतार दा। दिशा सूल साड़ सती करे ना बिगाड़ रती। जिनू है भरोसा इक प्रभु दातार दा। रिध सिध नौ निध खड़ियां ने हाथ बन। रिध सिध नौ निध खड़ियां ने हाथ बन। ओदे बूए जेड़ा मनो राम ना विसारदा। राम दा विरोधी दोषी उसनू दोष लगे। जेड़ा मुख देखे हो जहे बदकार दा। राम दा विरोधी दोषी उसनू दोष लगे। जेड़ा मुख देखे हो जहे बदकार दा। आया इतवार दुखी देख मैनू दिल आखे। आया इतवार दुखी देख मैनू दिल आखे। कादे पिछे लभदा तू फिरें गम खार नू। कादे पिछे लभदा तू फिरें गम खार नू। सोमवार जम्मिया ते मंगल बड़ेरा होया। सोमवार जम्मिया ते मंगल बड़ेरा होया। बुध होई शादी वीर टुरिया वपार नू। शुक्र कमाया तन शनि नू बीमार होया। ऐतवार छड्ड गया परे संसार नू। शुक्र कमाया तन शनि नू बीमार होया। ऐतवार छड्ड गया परे संसार नू। 7 दिन बहुते इक कड़ी दा बसा नहियो। 7 दिन बहुते इक कड़ी दा बसा नहियो। मूर्खा तू याद कर ले
सच्चे करतार नू मूर्खा तू याद कर ले सच्चे सिरजनहार